हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जो प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए, जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बीएसटीसी और पीटीटी की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और देखिए साथियों, बीएसटीसी के अंदर अगर आपको 450 प्लस लाने हैं, तो इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को रोज़ाना ज्वाइन करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए, इस क्लास के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इन प्रश्नों के आंसर कमेंट भी करना है। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर के किया जाता है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन वन है शेखावाटी, मारवाड़, मेवात, हाड़ौती। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा हाथों में चंग लेकर के नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर टू। तो देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर टू। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? तो देखिए साथियों, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में कौन से जिले से हुआ है? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है जोधपुर जिले से, ऑप्शन टू है बीकानेर ज़िले से, ऑप्शन थ्री है जैसलमेर ज़िले से, ऑप्शन फोर्थ है पाली ज़िले से। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, अग्नि नृत्य का उद्गम जो है राजस्थान के जिस ज़िले से हुआ है, ये ज़िला है ऑप्शन सी जैसलमेर ज़िला। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने है, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो देखिए, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें ये जो शब्द हैं फतेह फतेह, इस शब्द का उच्चारण करते हुए किया जाता है? तो इस नृत्य के नाम हैं ऑप्शन वन घूमर नृत्यम, ऑप्शन टू अग्नि नृत्यम, ऑप्शन थ्री गीदड़ नृत्यम, ऑप्शन फोर्थ है तेरह ताली नृत्यम। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए जिस नृत्य को किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी अग्नि नृत्यम। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए साथियों, राजस्थान के लोक संत पीपा, इनका जो पूर्व का जो यानी कि बचपन का जो नाम है, ये कौन सा नाम था? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है पीपानंद, ऑप्शन टू है प्रताप सिंह, ऑप्शन थ्री है उदय सिंह, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संत पीपा का जो बचपन का नाम था, ये नाम हाँ प्रताप सिंह नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फाइव। और बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है, और देखिए साथियों, इस चैनल पर हम जो प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सकें और क्लास के एंड में बताइएगा कि इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फाइव इस प्रकार है, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी?
तो देखिए साथियों, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन 1 है नरपति नालाह, ऑप्शन 2 है चंदर बरदाई, ऑप्शन 3 है सारंग देव, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पृथ्वीराज रासो की रचना चंदर बरदई द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, राजस्थान में बिसल दे रासो की रचना किसने की थी? तो देखिए बिसल दे रासो की रचना किसने की? तो ऑप्शन 1 है चंदर बरदाई, सारंग देव, नरपति नालाह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, राजस्थान में बिसल दे रासो की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नरपति नालाह द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसने की? तो देखिए साथियों, राजस्थान में हमीर रासो व हमीर महाकाव्य, इसकी जो रचना है किसके द्वारा की गई? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चंदर बरदाई, ऑप्शन 2 है सारंग देव, ऑप्शन 3 है जयानक, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा, राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना जो है सारंग देव द्वारा की गई। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो देखिए साथियों, कर्क रेखा राजस्थान के भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं राजस्थान सहित? तो इसका ऑप्शन 1 है 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4, 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन 1 है ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा, ओडिशा से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल, अ, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नोरिमन पॉइंट। तो देखिए साथियों, भारत का दक्षिणतम बिंदु है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं, और देखिए इन प्रश्नों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूर्व का जो पेपर था बीएसटीसी का, उस पेपर के हमने 50 से प्रश्न राजस्थान जीके के कवर किए हैं, और इन प्रश्नों को देख कर के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आप बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इन एग्ज़ाम से जुड़ी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।